तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की कहानी। मेरी उम्र 35 साल थी। मेरा नाम सपना था और मैं अपने घर की सबसे आखिरी लड़की थी जिसकी शादी होना बाकी था। और शादी इसीलिए नहीं हो रही थी क्योंकि मेरा वज़न बहुत ज़्यादा था। जो भी आता मेरा मोटापा को देखकर वापस चला जाता। अब तो मेरा दिल टूटने लगा था। मैं अपने मोटापे को कम करने के लिए कई नुस्खा आजमा चुकी थी मगर कोई भी काम नहीं आया था। इन्हीं दिनों अम्मा ने देख देख कर भाई की शादी कर दी क्योंकि मेरी वजह से भाई की शादी भी रुकी हुई थी और भाई अब मुझे बद्दुआएं देने लगा था। अम्मा ने सोचा बेटी की शादी फिर हो जाएगी, अब बेटे की तो शादी कर देती हूँ। बहू घर आएगी तो कोई ना कोई नया रिश्ता हाथ आ जाएगा। और फिर अम्मा जब भाभी का ब्याह कर लाई तो मैं देखती ही रह गई। भाभी इंतहाई खूबसूरत पतली बदन वाली गोरी चिट्टी लड़की थी। उसे जो देखता देखता ही रह जाता। मैं बहुत खुश हुई थी लेकिन थोड़ा सा जलन भी हुआ था। थोड़ी दिनों में मेरी भाभी से दोस्ती हो गई थी। भाभी मुझसे बातचीत नहीं करती थी लेकिन मैं उसे उसकी स्मार्टनेस का राज पूछना चाहती थी। कुछ दिनों में ही मेरी भाभी के साथ बहुत अच्छी दोस्ती हो गई। अब भाभी मुझसे कहती कि तुम भी जल्दी से शादी कर लो। मैं भाभी से पूछती कि मैं शादी कैसे कर लूँ, मेरे पास ना ही आप जैसी खूबसूरती और ना ही मेरा वज़न कम है और मुझे नज़र भी देखे। भाभी बोली इसमें क्या है, मैं तुम्हारा इलाज करा दूंगी। और मैं भी हैरान होकर देखने लगी। भाभी मेरा इलाज कैसे करवाएंगी? बोली कि तुम कपड़ा बदलो, हम डॉक्टर के पास क्लिनिक चलते हैं। मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी। मुझे तो यकीन नहीं आ रहा था। आज पहली बार किसी ने मुझे डॉक्टर के पास जाने का कहा था, वरना सभी लोग यही कहते कि तू रोटी बहुत खाती है, कम खाया कर, ठीक हो जाएगी। भाभी ने बाहर जाकर एक रिक्शा रोका, फिर मुझे बड़ी आहिस्ता के साथ उसमें बैठने को कहा। बोली चलो मैं तुम्हें क्लिनिक में लेकर चलती हूँ। मैं बहुत खुशी खुशी भाभी के साथ बैठी। हम तकरीबन आधे घंटे में एक क्लिनिक में पहुँच गए थे मगर मुझे बड़ी हैरत हुई कि इस क्लिनिक पर कोई बोर्ड वगैरह नहीं लगा हुआ था और ना ही इसमें ज़्यादा लोग थे। मेरे जैसी कुछ औरतें वहाँ पर बैठी हुई थी जबकि कुछ औरतों के चेहरे पर बड़े बड़े दाग, दाने और धब्बे थे। उनको देखकर मुझे अपना काफ़ी बेहतर लगा। थोड़ी देर बाद ही एक लड़की अंदर आई और उन सब औरतों को देखने लगी जो कि उस कमरे में बैठी हुई थी। फिर उनकी नज़र मुझ पर पड़ी तो उसने अजीब से अंदाज में मुस्कुराते हुए मेरी भाभी को इशारा किया। भाभी ने भी उसे इशारों में ही कुछ कहा, मुझे लेकर बाहर गई और वो औरत मुझे देखकर बहुत खुश हो गई। भाभी ने मुझे कहा कि यह औरत जो भी पूछे सीधा सीधा जवाब दे देना, फिर ये तुम्हें बड़ी डॉक्टरनी के पास लेकर जाएगी, इससे तुम्हारा मसला हल हो जाएगा। मुझे क्या पता था कि मेरी किस्मत बदलने वाली है और भाभी पर भरोसा करके मैं बहुत बड़ी गलती करने वाली हूँ। वो लड़की मुझे एक कमरे में ले गई। वहाँ पर भाभी मौजूद नहीं थी। मुझसे कहने लगी तुम्हारे मोटापे को नापना पड़ेगा, पता लगाना पड़ेगा कि जिस्म में पानी कितना है और चर्बी कितनी है। तुम इस बेड पर लेट जाओ, मैं मशीन लेकर आती हूँ। मैं बहुत ज़्यादा हैरान हुई लेकिन भाभी ने कहा था कि चुपचाप इस औरत की बात मान लेना, ऐसा न हो कि बाद में कोई मसला हो। मैंने फौरन ही बेड पर लेटकर उसके कहने के मुताबिक आंख बंद कर ली। उसके बाद भगवान जाने क्या हुआ, मैं नहीं जानती। कुछ देर गुजरे थे कि आवाज़ आने लगी। शायद वो औरत कमरे में दाखिल हुई थी। बस फिर क्या था, मेरी आंखों पर किसी ने पट्टी बांधी। मुझे बहुत डर लग रहा था क्योंकि भाभी भी आसपास नहीं थी। पट्टी बांधने के बाद मुझे कुछ पता नहीं चला। फिर जब मेरी पट्टी खुली तो मैं बिल्कुल वैसी थी, मुझे कोई बदलाव नहीं आई थी और यह अमल तकरीबन 5 से 7 मिनट का था। अलबत्ता मुझे अपने पूरे जिस्म में जलन सी महसूस होने लगी थी। मैंने उस औरत से पूछा कि ये क्या था मेरे साथ, तुमने क्या किया है? बोली कि मैंने तुम्हारा अल्ट्रासाउंड किया है। इसमें हैरान करने वाली
कौन सी बात है अल्ट्रासाउंड? मेरे दिमाग में फिर से बातें फिरने लगी। अल्ट्रासाउंड तो उन औरतों का किया जाता है जिनको कोई वगैरह बच्चे वगैरह का मसला हो। फिर अल्ट्रासाउंड के लिए पेट पर एक खास किस्म का पानी लगाया जाता है और मशीनें भी दूसरी होती है। इस औरत ने तो मुझे हाथ तक नहीं लगाया था। फिर कौन सा अल्ट्रासाउंड था जो बिना देखे हो गया? मुझे बहुत अजीब लग रहा था। फिर वो मुझे अपने सामने बिठाकर मुझसे बातें करने लगी। तुम्हें कब से मोटापा है? खाती कितना हो? मेरी सारी बातें जो मैं बोल रही थी वो एक कॉपी पर लिखती जा रही थी। यहाँ तक कि सारी जानकारी पूरी हो गई तो उसने मुझे कहा, अब तुम बाहर जाओ और अपनी भाभी को अंदर भेजो। मैं डरते डरते बाहर चली गई। मुझे तो नहीं पता चला कि मेरा वजन कम हो पाएगा या नहीं। भाभी को मैंने अंदर कमरे में भेज दिया। खुद मैं दरवाजे के बाहर खड़ी हो गई। मुझे दरअसल अजीब लग रहा था कि मैं यहाँ खड़ी रही। मैं तभी दरवाजे के करीब जाकर खड़ी हो गई तो मेरे कानों में भाभी उस औरत की बातें पड़ने लगी, या यूं ही कहिए कि बातों की आवाज़ बढ़ने लगी। तभी मुझे अंदर से हंसने की आवाज़ें आई। तब मैं हैरान हो गई कि भाभी की इस औरत से अच्छी दोस्ती थी या उसे जानती थी पहले से ही, क्योंकि उन दोनों ने हमसे आवाज़ें बाहर तक आ रही थी। खैर मैं कुछ बात नहीं सुन सकती थी। मेरी भाभी ने मेरा सब कुछ थी। भाभी थोड़ी देर के बाद कमरे के बाहर आई। उनका चेहरा बिल्कुल सपाट था। कहने लगी, जल्दी से घर चलो, अब काफ़ी देर हो गई है। तुम्हारा भाई भी आने वाला होगा। मैं भाभी के इस हड़बड़ी को समझ नहीं पाई, उसके पीछे पीछे आ गई। भाभी ने फौरन ही जाकर रोड पर एक रिक्शा किया और उसमें बैठ गई। पूरा रास्ता भाभी ने मुझसे कोई बात नहीं की, वह गुमसुम ही रही। आधे घंटे में हम घर पहुँचे। भाभी ने रिक्शे वालों को पैसे दिए और वापस भेज दिया। रिक्शे वाले मुझे देखकर बड़ी अफसोस भरी नज़रों में देख रहा था। लगता था जैसे उसे कुछ मालूम हो, वो मुझे बताना चाहता है। उसने मुझे आवाज़ भी दी, रुकिए बात सुनिए। भाभी ने उसे झिड़क कर वहाँ से भगा दिया था। मैं बहुत परेशान हुई थी। मेरा दिल चाह रहा था कि मैं भाभी से सारी बातें पूछ लूँ, उनसे कहूँ कि मैं को भी बता दूं, लेकिन मैं क्या कर सकती थी? मेरा वज़न बहुत ज़्यादा था और इसके लिए भाभी ने ही मेरा इलाज करवाना था। जैसे ही हम घर में दाखिल हुए, भाभी मुझसे बात करने की बजाय सीधे अपने कमरे में चली गई। मैं भी उनके पीछे पीछे गई कि शायद वो मुझे मेरे इलाज के बारे में कुछ बताएंगी, मगर उन्होंने फ़ौरन से दरवाज़ा बंद कर लिया और मैं बाहर बुत की तरह खड़ी देखने लगी। काफ़ी देर बाद भाभी इंतज़ार कर रही थी कि अगर वो कमरे से बाहर नहीं निकली तो मैं इसी तरह अजीब अजीब ख्याल सोचकर अपने कमरे में आ गई। तभी अम्मा ने मुझे बुलाया और कहा कि भाभी तुमको बुला रही हैं। मैं बाहर गई तो भाभी बहुत खुश लग रही थी। मेरे गले लग कर बोली, तुम तो मेरी सबसे अच्छी बहन हो। मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। तेरा इलाज तो हो ही जाएगा। मुझे भी बहुत खुशी हुई। भाभी के चेहरे से खुशी का रंग छलक रहे थे। उन्होंने मुझे अपने पर्स से 1000 रुपये निकाल कर दिए और बोली कि ले जा, जो भी दिल करे मेरी तरफ से खा लेना। मैं परेशान होकर भाभी तो मोटापे के इलाज के लिए लेकर गई थी और अब खाने के लिए मुझे पैसे दे रही हैं। ये क्या बात हुई? मेरे पूछने पर भाभी हंस पड़ी। अरे इसमें क्या बात है, तुम खाना पीना कर लो। कल से तुम अच्छी तरह से डाइटिंग करना और मैं तुम्हारा इलाज भी करवाऊंगी। हाँ, उस डॉक्टरनी ने तो मुझे दवा भी दी है। उस दवा से 2 हफ्ते में तुम्हारे पेट की चर्बी पिघलकर ख़त्म हो जाएगी। ये बात सुनकर मैं बहुत खुश और अच्छा महसूस हो रहा था। मुझे तो लगा था कि इसमें कुछ खतरे वाली बात है, यही कि शायद मैं इलाज हूँ और मेरा कोई इलाज नहीं हो सकता। मेरी बात सुनकर भाभी हंस पड़ी और फिर ही बड़ी ही शैतानी मुस्कुराहट चेहरे पर सजाकर बोली, तुम्हारा इलाज मुमकिन है मेरी जान, बस तुम्हें थोड़ा सब्र करने की ज़रूरत है। भाभी की ऐसी बातें सुनकर मैं फिर खामोश हो गई। इस हल्ले गुल्ले में पता नहीं चला कि कब मेरा
बड़ा भाई घर आ गया है। मैंने और नवीन ने खूब मजाक किया। हम लोगों ने बाहर का खाना मंगवाया और खाना खाया। इन सब में अपनी दवा के बारे में भूल गई थी। सब कामों से फारिग होकर भाभी मेरे कमरे में आई। उनके हाथ में छोटी सी शीशी की बोतल थी। मेरे तरफ देखते ही बोली थी, डॉक्टरनी ने मुझे दी है, इससे क्या होगा? या तो बहुत सी दवा है। मैंने कहा था नहीं, इसी से असल होगा और ये बहुत असरदार है। यह कहकर भाभी ने वो बोतल मुझे दिखाई। उसमें किसी खास किस्म के तेल था। भाभी ने मुझे बताया कि इसे नाक में डालकर रात भर सो जाना। सुबह उठूंगी तो मेरा वजन कम होने के लिए मेरे जिस्म में बहुत सारी बदलाव आने शुरू हो जाएंगे। भाभी की बातें सुनकर मैं खुश हुई। भाभी ने कहा कि यह दवा बहुत महंगी है। मैंने तुम्हारे लिए 10,000 रुपये की दवा ली है। इसको बहुत ख्याल से रखना। एक एक कतरा तेल का नाक में डालती रहना। इससे तुम्हें बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। मैं भाभी की बात सुनकर बहुत शुक्रगुजार हुई। फिर अचानक भाभी को कुछ याद आया और वो बोली, बात सुनो, तुम इस दवा को खाने के लिए अपने कमरे में ही रहना, इधर उधर न ले जाना। इससे नींद बहुत आती है। जी भाभी, मैं कहीं नहीं ले जाऊंगी, आप फिक्र न करें, पूरा कोर्स करूंगी। बहुत अच्छी बात है, चलो मैं चलती हूँ, रात बहुत हो गई है। कहकर भाभी मेरे कमरे से चली गई और मैं उस शीशी को देखने लगी जो बहुत ही छोटी सी थी। उसने जैसे लगता था कि तेल नहीं बल्कि जहर का खतरा हो। मैंने इसे खोला तो उस अजीब से बदबू मेरे नाक में टकराई थी। खैर, मैंने दरवाज़ा बंद किया और उसका इस्तेमाल करने के बाद मैं सो गई। मुझे उस रात बहुत गहरी नींद आई थी। काफ़ी देर मैं सोती रही, बिल्कुल ऐसे जैसे कोई बेहोश होता है। सुबह के 10 बजे अम्मा ने मेरा दरवाज़ा ज़ोर ज़ोर से बजाया। अम्मा की आवाज़ सुनकर मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी, क्योंकि ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। उठते ही मेरी नज़र घड़ी पर पड़ी तो हैरान रह गई थी कि सुबह के 10 बज रहे थे। हालांकि ऐसा होना नहीं चाहिए था। मैं सुबह 10 बजे तक आज तक ऐसा कभी नहीं सोई थी। मैंने हमेशा अपनी ज़िंदगी मुनासिब तरीके से गुजारी थी। फिर ऐसे मैंने दरवाज़ा खोला तो अम्मा पर नज़र पड़ते ही मैं परेशान होकर मुझे देखने लगी। अरे बेटी, क्या हुआ? तुम तो बहुत जल्दी उठ जाया करती हो, आज ऐसी क्या बात हो गई? अम्मा के कहने पर मैं सच में खुद की हैरत से देखने लगी। मेरे जिस्म में बदबू भी आ रही थी। मुझे लगा जैसे कि किसी कीचड़ में सोई हूँ, क्योंकि मेरे कपड़ों में भी अजीब जिस्म की बदबू आ रही थी जिसे सूंघा नहीं जा रहा था। वो तो शुक्र है कि अम्मा ने इस बात को महसूस नहीं किया। मैं नाश्ते पर जाने से पहले नहाने के लिए अपने कमरे में चली गई। नहा धोकर निकली और तरोताज़ा महसूस हुआ। मुझे बहुत बुरा लग रहा था कि इस तरह सोने से मेरे कपड़े बहुत बदबूदार हो जाएंगे, लेकिन आज तो एक अजीब ही मामला मेरे साथ पेश आ रहा था। थोड़ी ही देर बाद नाश्ते पर आई भाभी भी मेरे साथ बैठी थी। मुझे देख देख कर भाभी बहुत खुश हो रही थी। बोली कि रात को नींद कैसे आई? मैं भाभी को ये भी नहीं कह सकती थी कि मुझे बहुत ज़्यादा नींद आई, बल्कि नशे वाली नींद आई, क्योंकि अम्मा भी साथ बैठी थी और हो सकता था कि वह मुझे इस बात पर भी डांटती कि तुम भाभी के साथ अकेली क्लिनिक में क्यों गई थी। यूँ मैं चुप रही। थोड़ी देर बाद भाभी ने खुद ही मुझे अपने कमरे में आने का इशारा किया। मैं जैसे ही उनके कमरे में गई तो भाभी बहुत खुशी थी। बोली कि देखो सपना, वजन एकदम कम नहीं होता तो उन्हें कुछ महीने मेहनत करना पड़ेगा। इस तेल की कामयाबी से इस्तेमाल करना होगा, लेकिन इससे पहले मैं तुम्हारा एक और जगह टेस्ट करवाना चाहती हूँ। उस टेस्ट के बाद ज़्यादा अच्छे से पता चल जाएगा कि तुम्हें कौन सी दवा की ज़रूरत है। तुम तो जानती हो कि
तुम्हारा मोटापा खतरनाक हद तक भर चुका है। अब अगर तुम किसी से शादी करोगी तो वो तुम्हें अपनी माँ की बराबर समझेगा कि तुम्हारा वजन 50 साल की औरत से भी ज़्यादा है। यह बात सुनकर मैं डर गई। मैंने कहा, भाभी, आपने जो टेस्ट करवाना है मैं आपके साथ चलने को तैयार हूँ, लेकिन भगवान के लिए मेरे मोटापे को कुछ करें। भाभी ने भी डॉक्टर को कोर्स किया था, इसीलिए उन पर बहुत ज़्यादा भरोसा था। भाभी ने कहा कि आज शाम को चलेंगे। शाम में तैयार हो गई। भाभी ने उसी तरह रिक्शे वाला बुलाया, मुझे लेकर उसके क्लिनिक पर चली गई। इस बार पूरी इत्मीनान थी क्योंकि हम पहले भी यहाँ आ चुके थे। भाभी बोली, तुम इसी तरह कुर्सी पर बैठ जाओ, मैं थोड़ी देर बाद डॉक्टर साहिबा को लेकर आती हूँ। मैं कुर्सी पर बैठी। डॉक्टर साहिबा कुछ मिनटों में आई। फिर वो आते ही मुझे कहने लगी, अब पतली नज़र आने लगी हो। यह कहकर वो बुरी तरह हंसने लगी, जबकि मैं हैरान थी कि ऐसा तो किसी तरह का कोई नहीं दिखता था कि मैं पतली लग रही हूँ। क्या ये लोग मुझे बेवकूफ़ बना रहे हैं? मैंने देखा उस औरत के हाथ में कपड़े थे जो नए अलग अलग तरह के थे। उस औरत ने वो कपड़े भाभी को दिए। भाभी ने उस कपड़े को लाकर मुझे दिए और बोली, जाओ बाथरूम में बदल कर कपड़े आ जाओ और फिर क्या मैं इसी तुम्हारा चेकअप होगा। मैंने कपड़े देखे तो वो तो किसी दुल्हन के जैसे कपड़े लग रहे थे कि इन कपड़ों में मेरे चेकअप का कोई बंदोबस्त होगा, क्योंकि ये कपड़े अस्पताल से हरगिज न थे। मैं हल्के नीले कपड़ों से वाकिफ़ थी। वो तो बहुत पहने हैं मगर आराम होते हैं, जबकि ये कपड़े बहुत ज़्यादा चमकीले भड़कीले थे। मैं हैरत निगाहों से भाभी और उस लड़की को देखने लगी। और जाओ और पहन कर आओ, मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रही हूँ। मेरे पास इतना वक्त नहीं है, मेरे पास और भी मरीज हैं। इसके बाद मैं उसके रूम में आ गई। मैं बाथरूम में जाकर वह कपड़े लटकाए और चेंज करके बाहर आ गई। वो कपड़े मुझे पूरे थे, वरना इस तरह के कपड़े कभी मुझे पूरे नहीं आते थे। वो औरत मुझे कपड़े पहनकर एक कमरे में ले गई। मुझसे कहने लगी कि तुम यहीं थोड़ी देर बैठे रहो और यहाँ तुम्हें सामने उस शीशे को देखना है, हिलना डुलना नहीं है। मैं उस औरत की हिदायत पर अमल करने लगी। सामने एकदम शीशा रखा हुआ था, मैं जिसमें देख रही थी। यहाँ मुझे बैठे काफ़ी देर बैठी थी। फिर उसने मुझे कहा कि तुम उठकर खड़े हो जाओ और हिलना नहीं तो तुम्हारे लिए मसला हो जाएगा। मैं तुम्हारे चेकअप के लिए बहुत बड़ी मशीन कमरे में सेट कर चुकी हूँ, उससे तुम्हारा चेकअप हो जाएगा। फिर उसने मुझे कुछ और भी बातें की और बोली, अब तुम लोग घर चले जाओ, मुझसे 3 हफ्ते बाद मुलाकात करना। जो दवा मैंने तुम्हें दी थी वो तुम पर असर कर रही है, उसके बाद से तुम ठीक होने लग जाओगी। वैसे भी तुम्हारा वज़न 5 किलो कम हो गया है, मैंने तुम्हारा वज़न कर लिया है। वो औरत बोली तो मैं बहुत हैरान थी। वज़न करने जैसे कोई बात नहीं थी। मैं अपने घर आ गई। भाभी इस बार बहुत परेशान थी। मुझे हैरत थी कि पहले की तरह वो खुश नहीं लग रही थी। उन्हें देखकर मैं भी परेशान हो रही थी। ना जाने क्या बात है जो भाभी इतना परेशान है। जैसे ही हम लोग घर पहुँचे, भाभी मुझे लेकर अपने कमरे में आ गई। बोली, उस औरत ने मुझसे और क्या कहा था? वो बहुत फिक्र से पूछने लगी। कुछ भी नहीं कहा था, उसने मेरा चेकअप किया। लेकिन भाभी, इन कपड़ों में चेकअप कौन करता है? मैंने परेशानी से पूछा था। हाँ, इस बात से फिक्र नहीं करो, बस तुम्हारा रिश्ता जल्दी से हो जाएगा। तुम वाकई में पतली लग रही हो। अब भाभी ने भी शायद लहजे में कहा। मैं चुप हो गई कि शायद सब कह रहे हैं तो फिर पतली लग रही होंगी। फिर भाभी ने मुझे बताया कि तुम्हारे पतली लगने की वजह से अब मैं तुम्हारे लिए रिश्ता लाऊंगी, पर फिक्र नहीं करो। भाभी ने कहा कि तुम्हारे लिए बहुत अच्छा रिश्ता लाऊंगी। तो भाभी ने ये भी कहा तो मैं बहुत खुश हो गई थी। लेकिन घर में किसी ने भी मेरी वजन के बारे में कोई बात नहीं की। 2 दिन बाद भाभी ने मुझसे कहा, मैं एक और रिश्ता तुम्हें दिखाना चाहती हूँ, तुम्हें पसंद हुआ तो बताना। वो लोग
हमारे घर आएंगे। 2 दिन बाद ही मेहमान बनकर तकरीबन एक पूरा खानदान हमारे घर आया। भाभी ने उन सबको यही बताया था कि मेरी नंद का रिश्ता अभी तक नहीं हुआ, मगर वो सब लोग तो जैसे मुझे पहले से जानते हो। अरे ये तो वही है, उनमें से एक औरत ने कहा। फिर उस लड़की को कुछ दिखाने लगी, बोली कि ये तो वही है। नहीं, ये तो बहुत मोटी है। भाई पहले ही हमारे खानदान में ऐसी लड़कियों का मजाक बनाता है, चलो यहाँ से। उन लोगों ने तो सामने ही कह दिया, मोटी लगती हो और ऐसी लड़की से रिश्ता नहीं कर सकते। दिल टूटा था मगर मैं खामोश रही। वैसे भी भाभी ने कहा कि अगर तुम्हारी शादी या रिश्ता उन लोगों के साथ नहीं होता तो फिर मैं अपने भाई से तुम्हारी शादी खुद करवाऊंगी। तुम इस बात की फिक्र नहीं करो। इनके जाने के बाद भाभी मुझे तसल्ली देने लगी और बोली, ये आखिरी लोग थे जिन पर मैंने भरोसा किया। बस तुम फिक्र नहीं करो, मैंने अपने भाई से सारी बात कर ली है। अगर वो तुमसे शादी करेगा तो तुम्हें जिंदगी भर संवर जाएगी। बस तुम थोड़ा एक्सरसाइज भी किया करो। मेरा भाई भी तुम्हें डॉक्टर के पास लेकर जाएगा, उसे तुम ठीक हो जाओगी। मैंने भगवान का धन्यवाद किया। कुछ ही दिनों में भाभी का भाई मेरा रिश्ता लेकर आ गया। उन्होंने मुझे देखा तक नहीं और मेरी शादी की तारीख तय कर दी गई। मैं बहुत खुश थी, आखिर भाभी का दिया हुआ टोटका काम कर गया। लेकिन भाभी ने मुझे सख्ती से मना कर रखा था कि आइंदा वो दवा इस्तेमाल नहीं करना, उसे तुम्हें बहुत नींद आती है। मैंने भाभी की बात समझ ली थी, सो मैंने वह दवा इस्तेमाल करना छोड़ दिया। मेरे लिए ज़िंदगी बहुत आसान हो गई थी। मेरा पति मुझे देखते ही मुझ पर फिदा हो गया। बोला, तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो, तुम बहुत खूबसूरत हो। मैंने तो सिर्फ अपनी बहन के लिए तुमसे शादी की है, अपनी बहन का घर बचाने के लिए, वरना तुम जैसी औरत से मैं कभी शादी न करता। शायद यह सोचकर कि तुम्हारा वजन ज़्यादा है, मगर तुम्हारी असल खूबसूरती मैंने देखी है। क्यों बहन का घर बचाने के लिए? क्यों? मैंने अपने पति से पूछा तो वो बोला, मैं तुम्हें यह बात नहीं बता सकता। मेरी बहन ने मुझे कसम दी है, वरना अगर मैं तुमको यह बात बता दूं तो वह नाराज़ हो जाएगी। मैंने अपने पति से बड़ी मुश्किल से यह बात निकलवा पाई और यह बात सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। कहने लगा कि मेरी बहन तुम्हारे मोटापे की इलाज नहीं करवा रही थी, दरअसल तुम्हें इस्तेमाल करके पैसे कमाना चाहती थी। उसको अपने ब्रांड की मॉडलिंग के लिए बहुत ही मोटी औरत की ज़रूरत थी, इसी वजह से वह तुमको एक एजेंसी के पास लेकर गई थी। मगर उसने उन लोगों को कहा कि तुम इस तरह की तस्वीरें नहीं बनवाऊंगी और तुमको कोई बहाना करके दें। कुछ ऐसा उनसे ये सिलसिला चलाया कि 1-2 तस्वीरें तुम्हारे मैगजीन में भी छप गई। लेकिन इस बात पर तुम्हारी भाभी बहुत परेशान हुई क्योंकि तुम मशहूर होने लगी थी और यह बात सुनकर अगर तुम्हारे भाई को पता चल जाती तो वो मेरी बहन को तलाक दे देता। बस इसीलिए उसने तुम्हारी शादी का बंदोबस्त मुझसे कर दिया। मेरा पति यह कहकर तो खामोश हो गया, पर मेरे जहन में आंधी तूफान की तरह पिछले गुजरे वाक़या चलने लगे। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि भाभी मुझे अपने पैसों के लिए इस्तेमाल करेंगी, कि वो एक अच्छे घराने से ताल्लुक़ रखती थी। आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें क्योंकि मैं आपके लिए लाती हूँ सबसे ओरिजिनल कहानियाँ। शुक्रिया।